जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं मेरे मित्रों? हम आज आपको बताएंगे कि जैसे जो लोग दुख में घबरा जाते हैं और ये कहते हैं ईश्वर को दोष देने लगते हैं, तो देखिए ईश्वर भी भगवान श्री राम जो है विष्णु के अवतार थे और स्वयं मान के चलिए कि जो है स्वयं नारायण ही थे और यहाँ पे जो है पृथ्वी पे लीला करने आए थे, क्योंकि जो है असुरों का जो है उत्पात बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उनका जो है क्योंकि उनका जब जो है असुरों का जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया तो ईश्वर को जो है उनका संहार करने जो है पृथ्वी पे आना पड़ा। और आने के लिए देखिए कि भगवान श्री राम जो है देखिए पृथ्वी में अयोध्या में जन्मे और कितना जो है अपने जीवन में देखिए राज्य में जो है उनका राज दरबार था, सारा सब कुछ था, जो है अयोध्या में एक राजा के जो है राजकुमार थे। और देखिए जीवन में उनके कैसे क्या हुआ कि जो है बचपन में बाल अवस्था में उसके बाद उनको जो है गुरुकुल शिक्षा के लिए भेज दिया गया। उसके बाद जब शिक्षा से आए उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जो है वो अपने नगर को आते हैं। नगर आने के बाद देखिए उनका राज्य अभिषेक होने वाला होता है। तब तक जो है उनकी माता श्री कैकेयी के कहने पे, मंथरा के कहने पे जो है मंथरा ने और कैकेयी उनकी माता के जो है कान में इतना भर दिया था कि जो है भरत को जो है राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास का जो है बोल दिया। अब देखिए कि वो भगवान श्री राम होते हुए चाहते तो वो सब कुछ टाल सकते थे, क्योंकि वो प्रभु श्री राम थे और नारायण के जो है अवतार थे। और अगर वो चाहते सब कुछ, लेकिन उन्होंने हंस के उस चीज़ को स्वीकार किया। और देखिए 14 वर्ष जो है न जाने कैसे पथरीले वन में जो है कांटे जो है न जाने क्या क्या उन्होंने सहा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इस चीज़ की कभी ये नहीं कहा कि जो है हम राजा जो है अयोध्या के राजकुमार थे, हम राजा बनने वाले थे। कभी इस चीज़ को नहीं माना और ना ही कहा। और इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि उनके अंदर जो विचार थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं, कभी किसी को न छोटा न बड़ा, जिसको भी जो है माना है एक समान माना। निषाद राज थे, श्रृंगवेरपुर के जो है निषाद राज जो है वहाँ के राजा थे। उनको देखिए उनकी मित्रता जब उनके गुरु जब उनके ऋषि के पास जो है जाके उन्हें बैठे, जब निषाद राज से कहा कि आके आप बैठे, तो उन्होंने कहा कि जो है हम नीच जाति के हैं, हम उनके साथ बराबर नहीं बैठ सकते। तो भगवान ऋषि ने कहा कि जो है यही तो भगवान प्रभु श्री राम की उदारता है कि उन्होंने कभी आज तक किसी को छोटा और नीच नहीं समझा। उन्होंने अपने बराबर का जो है अधिकार दिया और सबरी के जूठे बैर जो है उन्होंने खाए। और देखिए कितनी दुखद जो है उनके जीवन में कितनी जो है कठिनाई, कितनी जो है कठिन परिस्थिति से वो गुजरे। देखिए उनका वनवास हुआ, उसके बाद सीता हरण हुई। सीता हरण होने के बाद उनको कितना जो है वियोग सहना पड़ा और कितना जो है दुख से उनका जीवन, दुखद जीवन उनका बीता। उसके बाद उन्होंने जो है लंका पर चढ़ाई की, न जाने उन्होंने क्या क्या किया। इस पृथ्वी पर रह के सोच ली कि नारायण का अवतार होते हुए भी वो जब सुख दुख हर चीज़ को जो है हंसते हुए स्वीकार किए, तो हमें भी अपने जीवन में चाहिए कि जो है हम किसी चीज़ से जो है घबराएं नहीं। क्योंकि देखिए सम परिस्थिति विषम परिस्थिति दोनों का आना, सुख दुख का हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इस हिस्से को हमें सहज भाव से जो है स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जो है हम सब यही समझ लीजिए कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते तो हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर हम घबरा रहे हैं, ये सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा, ईश्वर को दोष दें तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। किसी का दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर दुख का कारण कोई होता है तो वो स्वयं होते हैं, हम स्वयं होते हैं। दुख का कारण कोई दूसरा या तीसरा नहीं होता है, ना कोई दुख देता है। क्योंकि हमारे कर्मों का प्रारब्ध यह है जो हमारे जीवन को जो है सुख दुख दोनों को जो है झेलना पड़ता है। हमारे कर्म अच्छे थे तो हमको जो है सुख मिला, हमारे कर्म बुरे थे शायद इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में जो है। तो इसलिए हमें किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए और ईश्वर के प्रति हमेशा जो है लगाव रखनी चाहिए। भगवान श्री राम नारायण के अवतार होते हुए उन्होंने जो है आदि जगदम्बा की जो है आराधना की और देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की। देखिए रामेश्वर की जो है उन्होंने स्थापना भी की। तो इसलिए जो है जब वो भगवान होते हुए जो है भगवान को नहीं भूले तो हम इंसान होकर भगवान को कैसे भूल जाते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी अगर दुखद की बात है तो यही है। तो इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर से लगाव और ईश्वर से जो है रुचि, ईश्वर के प्रति जो हमारी जो भावना होती है वो हमेशा जो है ईश्वर के प्रति रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमको किसी चीज़ से हटा सकते हैं, अगर किसी चीज़ बुराई से अगर दूर ले जा सकते हैं
हैं तो वो सिर्फ ईश्वर हैं। इंसान कभी नहीं चाहेगा कि आप अच्छे बने, आप सही रास्ते पे जाएं, क्योंकि मानवता में आजकल ईर्ष्या द्वेष बहुत ज़्यादा है। संसार को हम नहीं समझा सकते हैं, हमको चाहिए कि हम अपने आप को खुद समझाएं और खुद सही रास्ते पे चल के ईश्वर का ध्यान, नाम जप निरंतर करते रहें, क्योंकि जीवन में हमारे लिए सबसे बड़ी यही सीख है। और जितना हम चलेंगे, जितना हम ठोकर खाएंगे, वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और उस चीज़ को जो हम सीख लेंगे वो हमारे जीवन में बहुत काम आएगी, और आगे चल के हम दो चार को और जो है बता सकते हैं और उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। जीवन के लिए हमारे यही चाहिए कि ईश्वर से लगाओ और हर जो है परिस्थिति में जो है उस परिस्थिति को सहना और परिस्थिति के प्रति जो है अनुकूल रहना हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे।